नमस्ते। इंटरनेशनल वेदांत सोसाइटी की तरफ से मैं अंतरा आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत हुई हूँ आज का प्रश्न उत्तर पर्व को लेके। सबसे पहले मेरे परम आराध्य मेरे गुरुदेव उनके चरणों में मेरा शतकोटि प्रणाम और आप सभी प्रिय दर्शकों को इस पर्व में स्वागतम तथा मेरा प्रणाम। हमारे आप जो प्रिय दर्शक हैं, हम बता देते हैं हमारी जो भगवद गीता का जो व्याख्यान होता है उनको सुन के आपके मन में जो प्रश्न आए हैं उन्हीं प्रश्न पर आधारित होता है हमारा प्रश्न उत्तर का पर्व। हम ये प्रश्न उत्तर का पर्व आपके आध्यात्मिक तथा बौद्धिक विकास को ध्यान में रखकर ही करते हैं। हमें आशा है कि समय के साथ साथ आपका बौद्धिक उन्नति हो, यही हमारा लक्ष्य है। आप हमेशा हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए, आप हमें प्रश्न करते रहिए, हमें अत्यंत खुशी होगी आपके प्रश्नों का उत्तर देते हुए। तो आज शुरू करते हैं। आज का जो विषय है वो अत्यंत एक गंभीर विषय है। आज का विषय है ब्रह्म ज्ञान। हम ब्रह्म ज्ञान के बारे में जानेंगे। हमें आशा है कि आज के इस ब्रह्म ज्ञान के बारे में जान के आपको एक अलग सा प्रकाश देखने को मिलेगा। तो आइए परिचय करते हैं। हमारे साथ स्वामी जी, स्वामी प्रबुद्धानंद जी, इंटरनेशनल वेदांत सोसाइटी के महासचिव। स्वामी जी हमें आज इस ब्रह्म ज्ञान, जो कि एक बहुत ही गंभीर विषय है, उनके बारे में स्वामी जी हमें बताएंगे। स्वामी जी, ब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्म क्या है, ज्ञान क्या है तथा ब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान कब होता है, किसे होता है, क्यों होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हम अंतरा जी आपको स्वागत करते हैं और हमारे सभी दर्शकों को हमारा प्रणाम तथा हमारा श्रद्धा। आप लोग जिस श्रद्धा के साथ, जिस प्रेम के साथ भगवद गीता का ये जो व्याख्यान सुनते हैं और हमें नित्य ही हमें अपना प्रश्न और अपने अनुभूतियों के बारे में बताते हैं, इसके लिए हम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी है। आप सबके प्रति हम आभारी हैं। और आज का जो विषय है वो ये वाकई ये बहुत ही गंभीर विषय है, ब्रह्म ज्ञान। तो इस ब्रह्म ज्ञान के बारे में जानने से पहले हमें जानना होगा कि ब्रह्म क्या है। इसके बाद हम ज्ञान के बारे में भी जान सकते हैं, ज्ञान क्या है और फिर ब्रह्म ज्ञान क्या है। पहले ब्रह्म क्या है जी। तो जैसे आपको अगर पूछा जाए कि आप कौन हैं, आप क्या कहेंगे? बताएंगे मेरा नाम अंतरा आपका है, नाम अंतरा हम है। ये करते हैं। हाँ, आपका नाम, आपका परिचय बताएंगे। हाँ। जी। लेकिन ये जो नाम है, ये नाम तो आपको किसी ने दिया है, आपके पिताजी ने या आपके माताजी ने या आपके दादाजी ने, ताऊ जी ने, किसी ने तो आपको दिया होगा। आपका अपना नाम क्या है आप नहीं जानते, है कि नहीं? ये तो नाम तो आपको दिया हुआ है ना। जैसे इसको आपने आईपैड के नाम से जाना, तो ये इसका नाम है, ये आईपैड नहीं है। ये एक यंत्र है जिसको हमने आईपैड कहा। वो कैमरा है, वो भी एक यंत्र है, लेकिन ये कैमरा मतलब ये नाम है केवल, लेकिन उसको हमने कैमरा के नाम से जाना। उसी प्रकार से हम सभी अपने आप को नाम और रूप के माध्यम से हम अपने आप को चिन्हित करते हैं। जब भी हम अपने आप के बारे में पूछते हैं तो हम कहते हैं कि हम ये हैं। नाम है और हमारा एक रूप है, बस। और फिर हमारा इस रूप के साथ जुड़ा हुआ हमारा परिचय, माता पिता ये हैं, वो। लेकिन अगर आप देखें तो ये सभी मुझे दिया हुआ है। पहले रूप के बारे में बाद में आ रहा है, ये नाम दिया हुआ है। मुझे पता नहीं है कि मेरा असली नाम क्या है कि नहीं? जिस नाम से मैं, जो नाम लेकर मैं इस संसार में आया हूँ, जो मेरा ओरिजिनल नाम है, वो मुझे पता नहीं है। इसके बाद रूप, जैसे रूप मतलब ये शरीर, तो हम क्या कहते हैं? ये मेरा शरीर है। आप क्या कहेंगे? ये मेरा शरीर है। या ये तो मेरा शरीर मतलब मेरा हाथ है, मेरा माथा है, तो ये मेरा शरीर। मेरा शरीर का मतलब क्या है? मैं और शरीर दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग सत्ता है कि नहीं? शरीर और मैं और मेरा शरीर दोनों अलग 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 है। मेरा शरीर जैसे मेरा घर,
मैं घर तो नहीं होता, मैं घर तो नहीं होता, मेरा घर मतलब घर है और मैं भी हूं, जो वो मेरा घर है। उसी प्रकार से मेरा शरीर, मेरा शरीर का मतलब है कि मेरा शरीर एक अलग है और मैं कुछ अलग हूं। ठीक है, ये मैं कौन हूं इसके बारे में हम नहीं जानते। तो हम क्या कहते हैं, ये मन, ये जो मैं है ये मेरा मन होगा, मन होगा। तो जब हम सुखी होते हैं तो हम क्या कहते हैं, आज मेरा मन बहुत सुखी है, आज मेरा मन बहुत दुखी है कि नहीं? तो आज मेरा मन सुखी है, मतलब वहां पर भी ये मेरा मन हो गया, मतलब मैं मन नहीं हूं। मेरा मन मतलब मन को जो अनुभव हो रहा है उस अनुभूति से मुझे खुशी मिल रही है, लेकिन मैं वो मन नहीं हूं। मन को जो दुख का अनुभव हो रहा है उस अनुभव से मैं दुखी हूं, लेकिन मैं वो मन नहीं हूं, मैं मन से अलग हूं, क्योंकि वो मेरा मन है। मतलब वहां पर भी मैं मन नहीं हूं, मैं मन से अलग हूं। तो क्या है मन के बाद, क्या है मन के बाद है बुद्धि, जो निश्चय करता है। जैसे हम लोगों को ये प्रश्न उत्तर का प्रश्न आए, हमने ये सोचा कि हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। ये किसने सोचा? ये बुद्धि ने सोचा। तो बुद्धि निश्चय करता है, तो क्या मैं बुद्धि हूं? तो वहां पर भी मेरा बुद्धि काम नहीं कर रहा, मेरा बुद्धि बहुत तेज है, मेरा बुद्धि ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। तो ये भी मेरा बुद्धि हो गया। तो बुद्धि भी मैं नहीं हूं। तो मैं नाम नहीं था, मैं ये रूप जो है, ये रूप मतलब ये शरीर, वो भी मैं नहीं हूं, क्योंकि वो मेरा है। मेरा मन मेरा है, तो मैं मन भी नहीं हूं, मैं बुद्धि भी नहीं हूं। इसके बाद क्या है? अहंकार, जो मैं करता है, वहां पर भी वो अहंकार जो है वो भी मेरा अहंकार है, उसका अहंकार, इसका अहंकार। तो सबका अहंकार अलग, मतलब सबका अहंकार मतलब वो जो सत्ता है उसके साथ अहंकार अलग है, उसका अहंकार बहुत ज्यादा है, उसका कोई अहंकार नहीं है। इसका मतलब है वो व्यक्ति अहंकार नहीं है, उस व्यक्ति का अहंकार है। मेरा अहंकार नहीं है, मेरा अहंकार नहीं है, मतलब मेरा अहंकार नहीं है, मतलब मैं अलग और मेरा अहंकार भी अलग। तो ये जो मन, बुद्धि, अहंकार या चित्त मतलब जिस जगह से मन तैयारी होता है वो मन ही है, उसको मन ही कहता है। तो ये जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार या शरीर या नाम या रूप, ये कुछ भी मैं नहीं हूं। तो मैं क्या हूं? मैं तो केवल इन्हीं को जानता हूं। जब मैं अपने आप को परिचय देता हूं तो मैं इन्हीं चीजों से अपने आप को परिचय देता हूं। मेरा शरीर, मेरा नाम, मेरा मन, मेरी बुद्धि, इसी से मैं अपना परिचय को देता हूं और इसी को मैं अपना परिचय मान करके जीवन को निर्वाह करता हूं, है कि नहीं? तो ये सब मैं नहीं हूं। तो मैं कौन हूं? हम लोग तो आज इतना दिन तो हम लोग को पता था कि हम लोग यही है, मन हम है, हमारा अहंकार हमारा है। लेकिन आप जैसे समझा है कि नहीं, मेरा मन, मैं मन नहीं हूँ, मन अलग है, मैं अलग हूँ। मेरा अहंकार अलग है, मैं अलग हूँ। ऐसे तो स्वामी जी हम लोग कभी सोचे ही नहीं। तो ये जो है, ये जो आप है वही आप ब्रह्म है। वो जो जिसको आप कह रहे हैं, देखिए आप खोजिए, उस आपको आपको मिलेगा नहीं। शरीर में आप खोज के देखिए, आपको शरीर में सब कुछ मिलेगा, लेकिन वो मैं कहाँ है? देखिए, खोजिए, नहीं मिलेगा। ये मैं कहाँ है? ये मैं हमेशा ही अव्यक्त रहता है, अनमैनिफेस्टेड, मतलब अव्यक्त रहता है। ये अव्यक्त रहता है, लेकिन मैं हमेशा, चूंकि वो हूं, उसके अव्यक्त रहते हुए भी मैं उसी को, ये जो अहंकार है उसको मैं समझ करके मैं इस संसार में व्यवहार करता हूं। लेकिन जब मैं उस मैं को खोजने जाता हूं, मुझे वो मैं मिलता नहीं है। उसी मैं को, उसी अव्यक्त मैं को ब्रह्म कहा गया। ब्रह्म का मतलब है, ये जो शब्द है ब्रह्म, ये ब्रीह धातु से आया है। ब्रीह का मतलब है बड़ा, मतलब ये जो मैं है ये बहुत बड़ा है। अभी कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? मतलब कोई किसी भी चीज को बड़ा, किसी भी बड़े चीज को मापने के लिए मुझे स्केल की आवश्यकता होती है। तो हम लोग किस तरह से पैरामीटर्स की आवश्यकता होती है। तो वो पैरामीटर्स क्या है? वो पैरामीटर्स है देश मतलब जैसे आप आसाम से आई हैं, ये उत्तर प्रदेश है, वह वाराणसी है।
तो आप बोंगईगांव से आई हैं, ये वाराणसी है। तो यहाँ से बोंगईगांव की डिस्टेंस कितना है, दूरी कितना है, वो हम देश से मापते हैं, इतना किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। मतलब 1000 किलोमीटर अगर हम यात्रा करेंगे तो मुझे बोंगईगांव मिल जाएगा। तो बोंगईगांव को मैंने माप लिया। आप भी बोंगईगांव में बैठकर आप वाराणसी को माप सकते हैं। यहाँ से हम अमेरिका जाएंगे, उसको हम माप सकते हैं। यहाँ से 7000 किलोमीटर होगा, ठीक है। या यहाँ से चांद, सितारे, आकाश, ये वो हर जगह पे आप माप सकते हैं। लेकिन ब्रह्म इतना बड़ा है, इसे आप माप नहीं सकते, देश के द्वारा आप माप नहीं सकते, ठीक। तो ये क्यों नहीं माप सकते? क्योंकि ये अनंत है, ये इतना बड़ा है, ये अनंत है, इसे आप देश के द्वारा, डिस्टेंस के द्वारा आप माप नहीं सकते, कम पड़ जाएगा। तो ये ब्रिय मतलब ब्रह्म मतलब वो अनंत, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म की परिभाषा क्या है? ब्रह्म है सत्य। सत्य मतलब वो हमेशा ही रहता है। जैसे ये जो आप मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो कहते हैं, ये अभी आप जागृत अवस्था में है, अभी आपके पास ये सब है, आप इसको देख सकते हैं। शरीर भी है, देख सकते हैं, संसार भी है, इसको देख सकते हैं। ये आपका जागृत अवस्था है। लेकिन इसके बाद एक अवस्था है जिसे हम सुषुप्ति अवस्था कहते हैं, जिस अवस्था में आप सो जाते हैं, गहरी नींद, जहां पे कोई सपना नहीं रहता। सपने मतलब जहां पे एकदम स्वप्न शून्य अवस्था या जागृत शून्य अवस्था, एकदम गहरी सुषुप्ति, वहां पे क्या आपका शरीर रहता है? नहीं रहता। कुछ समझ नहीं, मन रहता है? नहीं रहता, नहीं रहता। बुद्धि, अहंकार नहीं रहता। सारे दिन आप बहुत परेशान हैं, सारा दिन आप बहुत परेशान हैं, परेशानी में आपका बीत रहा है। लेकिन सो गए, परेशानी कहाँ गया? नहीं है। आपके पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, बहुत कुछ है, सो गए, पैसा कहाँ गया, गाड़ी कहाँ गया, बंगला कहाँ गया? कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये जो संसार है, या ये शरीर है, या मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब हमेशा नहीं रहता। ये एक समय के लिए ही रहता है, एक समय ये विलुप्त हो जाता है। इसका मतलब है ये सब सत्य नहीं है। लेकिन वो जो ब्रह्म है, वो जो ब्रह्म है, वो हमेशा रहता है। अच्छा स्वामी जी, एक प्रश्न अभी आता है, ब्रह्म कैसे रहता है? जब नींद में जब हम चले जाते हैं, तब तो ब्रह्म भी नहीं रहता है कि नहीं? तब तो ब्रह्म भी नहीं रहता। तो जब ब्रह्म नहीं रहता तो आप कैसे कह सकते हैं कि ब्रह्म सत्य है? बात तो सही है। लेकिन आप एक चीज देखेंगे, जब आप नींद से वापस आते हैं, आप जब सो रहे थे तब तो आप कुछ नहीं पता आपको, जब सो रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं, कितने गहरी नींद है आपको पता नहीं है, कहाँ सो रहे हैं, कितना समय आपने सोया, कब सोया। आप जान सकते हैं कि मैं बिस्तर पे 10 बजे लेटा, लेकिन एग्जैक्टली कब आपका नींद आया ये आप नहीं जानते, ठीक है। तो आप कब सोए आपको पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। लेकिन जब आप वहां से वापस आते हैं तब एक संदेश लेकर आते हैं, मेरा नींद बहुत अच्छा हुआ था, है कि नहीं? ये किसने कहा? वहां पे तो कुछ नहीं था, मेरा मन नहीं था, मेरा शरीर नहीं था, मेरा अहंकार नहीं था, मेरा बुद्धि नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये कौन कहा कि मेरा नींद बहुत अच्छा, मेरा नींद अच्छा? उसने ये नहीं कहा कि तुम्हारा नींद अच्छा हुआ, उसने ये कहा कि मेरा नींद अच्छा हुआ। ये कौन है? यही वो मैं है जो नींद में जब सब कुछ मतलब सो गया, नींद में जब सब कुछ लुप्त हो गया, तब भी वो नींद में विलुप्त नहीं हुआ। और वो जो नींद में विलुप्त नहीं हुआ, उसका संदेश उसने भेजा कब? नींद से जब जागे तब उसने कहा मेरा नींद बहुत अच्छा हुआ। ये जो जिसने कहा कि मेरा नींद बहुत अच्छा हुआ, ये कौन है? ये तो नहीं था उस समय, उसे तो कुछ पता नहीं है, अनकॉन्शियस था सब कुछ। लेकिन वो जो ब्रह्म के बारे में आप जब बताए, जो बताया वो हमेशा कॉन्शियस रहता है, सब कॉन्शियस है। वो नींद में भी, अनकॉन्शियस में भी वो कॉन्शियस रहता है, चेतन रहता है। तो यही ब्रह्म है, यही ब्रह्म है, ठीक। तो ब्रह्म मतलब पहले उसे देश से मापा नहीं जाता। इसके बाद काल से, टाइम से मापते हैं, टाइम से मापते हैं। जैसे
ये जो हम लोग वो करते हैं ना, जो वो कब महाभारत कब हुआ था, जब ऐसा ऐसा समय हुआ था, आकाश का जब ये समय हुआ था। महाभारत एग्जैक्टली कब हुआ हम नहीं जानते, लेकिन खगोलीय परिस्थितियों के माध्यम से हम जानते हैं कि उस समय ये हुआ था, तब वो हुआ था। मतलब समय के अनुसार से हम चीजों को मापते हैं। ठीक है, काल बोले वो ब्रह्म को आप उस प्रकार से समय से भी माप नहीं सकते, वो समय से भी परे है। ठीक। और तीसरा क्या है, और तीसरा है कि कोई घटना हो जाए। जैसे जब राम जी का जन्म हुआ था तब ये घटना घटा था, तो कोई घटना जब ये हुआ था, जब उस दिन पार्लियामेंट में जब हमारा देश स्वाधीन हुआ था तब तुम्हारा जन्म हुआ, तो घटना के साथ हम अपने जन्म को मतलब रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी किसी घटना से आप उसको रिलेट नहीं कर सकते। तो देश काल और पात्र, देश काल और पात्र से जो परे है वही ब्रह्म है। सत्यम, जो सत्य है हमेशा रहता है, वो नींद में भी रहता है, वो जागृत अवस्था में भी रहता है, वो स्वप्न अवस्था में भी रहता है, और इन तीनों अवस्थाओं से परे एक और अवस्था है जिसे तूर्य अवस्था कहते हैं, उस अवस्था में भी वो प्रकाशित रहता है। सत्यम। इसके बाद क्या है, वो ज्ञानम, ज्ञान स्वरूप है, उसे आप जान सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो है तो वो तो दिखाई नहीं पड़ रहे तो मैं उसे जान नहीं सकता, ऐसा नहीं है। जान सकते हैं। वो दिखाई नहीं पड़ रहे, वो प्रसिद्ध वस्तु नहीं है। जैसे ये संसार में प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध वस्तुएं हैं। प्रसिद्ध वस्तु कौन है, जिसको मैं देख सकता हूं, जान सकता हूं, सुन सकता हूं, प्रसिद्ध है। और अप्रसिद्ध क्या है, अप्रसिद्ध है जिसे मैं देख नहीं सकता, जान नहीं सकता। ठीक है, बोले कि उसे मैं देख नहीं सकता, वो अप्रसिद्ध है, उसे मैं देख नहीं सकता, उसे मैं जान नहीं सकता, उसे मैं धारणा नहीं कर सकता, क्योंकि वो सब कुछ से परे है। जहां पे मन नहीं रहता, जहां पे बुद्धि नहीं रहती, जहां पे शरीर नहीं रहता, शरीर का बोध नहीं रहता, वो है। जहां पे समय नहीं रहता, जहां पे कोई देश नहीं रहता, काल नहीं रहता, वो ब्रह्म है। तो इसलिए उसे देखा नहीं जा सकता, लेकिन उसे जाना जा सकता है, उसे बोध किया जा सकता है। आप उसको बोध कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो सत्यम ज्ञानम, उसका अनुभव होता है। और क्या अनुभव होता है कि वो अनंत है, वो सब कुछ से परे है। जो भी धारणा है हमारे इस संसार में सभी सीमित है, उसका आदि और अंत है। उसका आदि है, एक शुरुआत है, उसका अंत है, वही हम धारणा कर सकते हैं, उसके बारे में ही हम बोल सकते हैं। लेकिन ये जो ब्रह्म है ये अनंत है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म की परिभाषा क्या है, सत्यम है, वो हमेशा रहता है, ज्ञानम, उसका ज्ञान भी होता है, और वो अनंत भी है। ठीक है, तो ये ब्रह्म है, तो वही मेरा असली परिचय है। क्योंकि नींद के बाद जब मैं वापस आया, उसने कहा मेरा नींद अच्छा हुआ। मतलब जब मैं सो रहा था, जब ये मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, शरीर सो रहा था, तब ये जाग रहा था और ये देख रहा था, ये जान रहा था कि मेरा नींद अच्छा हो रहा है। क्यों? ये सब सो गए। क्योंकि ये सब सो गए इसलिए मैं रेस्ट कर पा रहा हूँ ठीक से। तो वो कहता है कि मेरा नींद अच्छा हुआ। अगर इनमें से कोई भी मन, थोड़ा सा कभी कभी ऐसा होता है, नींद डिस्टर्ब हुआ, कैसा नींद हुआ, नींद ठीक नहीं हुआ, डिस्टर्बेंस हुआ मतलब आपके मन में आपकी चिंताएं थी, वाइब्रेशन था, स्पंदन था। मतलब नींद पूरा, मतलब वहां पे जाके स्पंदनहीन नहीं हुआ, लोप नहीं पाया, वो विलुप्त नहीं हुआ, उसमें मन की थोड़ा अवस्थिति थी। ये भी किसने देखा? मन ने नहीं देखा, ये भी उसने कहा कि मेरा नींद अच्छा नहीं हुआ। मन नहीं कह सकता, तब तो वो नींद से जाग करके बोलेगा कि मेरा नींद अच्छा नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, जब वो सो रहा है, जब उसकी नींद अच्छी भी नहीं हुई है, तभी वो सो रहा है। लेकिन इसकी अनुभूति किसे हो रही है? इस परमात्मा को, इस ब्रह्म को। तो इसीलिए कह रहा है मेरा नींद अच्छा नहीं है। ये जो मैं है यही ब्रह्म है, यही मेरा मैं है, मतलब वास्तविक मैं है। जिसे मैं कहता हूं ना, मैं, यही मैं है। ठीक है, यही असली, जैसे ठाकुर रामकृष्ण देव कहते थे, इसे पाका आमी कहते थे। पक्का आमी मतलब पक्का मैं,
यही पक्का ठीक ठीक मैं है। ठीक ठीक मैं है, वास्तविक मैं है। और ये जो सांसारिक मैं जो करता है, मैं जो करता है, ये कच्चा मैं है। ये कच्चा मैं, ये रहेगा नहीं, ये कच्चा मैं है। तो ये ब्रह्म है। ठीक। अभी ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान मतलब ब्रह्म को जानना। हम लोग जानते हैं सब कुछ, इस संसार के सब कुछ को जानते हैं, लेकिन इस संसार के सब कुछ को जानने से क्या होता है? इस संसार के सब कुछ को जानने से हम अपने सुखों के साधन को प्राप्त कर सकते हैं। टीवी खरीद सकते हैं, फ्रिज खरीद सकते हैं, एक बिस्तर खरीद सकते हैं, बहुत सुंदर लाख लाख रुपए का एक बिस्तर खरीद लिए, सब कुछ, गाड़ी खरीद लिए, लेकिन मन में शांति नहीं है, तो उस टीवी को हम देखेंगे नहीं। ठीक है, घर में कला झगड़ा चल रहा है, कौन टीवी देखेगा, कौन गाड़ी चलेगा, सब मतलब सब ऐसे ऐसे ही जा रहा है। तो इस संसार में हमारा जो मन है, उस मन को, या इस संसार में जब हमारी अवस्थिति है, इस अवस्थिति में हम सोचते हैं कि ये संसार ही सत्य है, और इन संसार में जो द्रव्य हमें अच्छा लगता है उनको जुटाने में हम लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे महापुरुषों ने कहा, अगर तुम्हें इस संसार में सुखी होना है तो सबसे पहला काम ये करो कि अपने बारे में जानो। अगर तुम अपने बारे में नहीं जानोगे, तब तुम इस संसार में क्या करोगे? इस संसार के द्रव्यों को लेकर क्या करोगे? तुम तो सुखी नहीं हो। तो अगर सुखी नहीं हो, तब तुम ये सुख भोग कैसे करोगे? तो सुख भोग करने के लिए, इस संसार में आनंदित होने के लिए, जीवन को अच्छी तरीके से जीने के लिए हमें इस ज्ञान की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये ज्ञान हमें, हर व्यक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो हमारा मन शांत नहीं होगा। हम इन बाहरी विषयों के पीछे घूमते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, और दौड़ते दौड़ते क्या होगा? हम थक जाएंगे, लेकिन हमारा दौड़ना बंद नहीं होगा, क्योंकि इस जगत हम खींचता रहेगा, क्योंकि हमको ऐसा लगेगा यही सब कुछ है, यही सब सत्य है, और इसके पीछे हम दौड़ते रहेंगे। तो ये जब दौड़ते रहेंगे मतलब ये हमको खींचता रहेगा, लेकिन एक समय हमारी दौड़ने की जो क्षमता है वो क्षमता खत्म हो जाएगी, हम दौड़ नहीं पाएंगे। तब क्या होगा? तब हमारा मन दौड़ेगा, शरीर दौड़ नहीं पा रहा है, मन दौड़ेगा, तभी ये अशांति होता है। तो हमारे ऋषियों ने कहा कि अगर जीवन में तुम्हें सुखी होना है तो तुम सबसे पहले उस परमात्मा को जानो। नाल्पे सुखमस्ति भूमैव सुखम। जो भूमा है, जो अनंत है, उस अनंत ब्रह्म को पहले जानो, वही तुम्हें सुख का बोध कराएगा। तो इसलिए ब्रह्म ज्ञान सबकी आवश्यकता है। ये ब्रह्म ज्ञान लाभ करके तो हम लोग फिर से हम लोग का जो दैनंदिन जीवन है उसको हम लोग खुशी खुशी जी सकते हैं, विदाउट एनी डिसअपॉइंटमेंट। बिल्कुल। देखिए, ये जो आध्यात्मिकता है, पता नहीं कैसे इस आध्यात्मिकता के साथ मतलब एक वो त्याग की भावना आ गई है कि हमें ऐसा लगता है कि इस आध्यात्मिक जीवन को जीने के लिए या इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें त्याग की आवश्यकता होती है। लेकिन त्याग की आवश्यकता नहीं होती है, होती है संकल्प की। आपको एक संकल्प आवश्यक है, आपको जानना होगा कि यह संसार झूठ है। आपको इस बात को अच्छी तरीके से समझना होगा, अच्छी तरीके से संसार को देखना होगा। इसलिए कोई भी आध्यात्मिक पुरुष होता है, वो पहले ही आपको समझाते हैं कि तुम्हें क्यों इस ज्ञान की आवश्यकता है। तुम्हें इस ज्ञान की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जिस ज्ञान के पीछे तुम दौड़ रहे हो, संसार, वो झूठा है, वो सत्य नहीं है। जिसको तुम आज सत्य देख रहे हो वो कल सत्य नहीं रहेगा, वो परिवर्तन कर लेगा, वो अपनी अवस्था को परिवर्तन करेगा। जिसको तुम अच्छा, बहुत अच्छा दोस्त मानते हो, वो कल तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। इस संसार में परिवर्तन होता रहता है, विकार होता रहता है। तो विकार होता रहता है, अगर तुम पूरे मन से इसके पीछे दौड़ोगे तो तुम्हें केवल दुख और कष्ट ही मिलेगा। इसलिए तुम्हें उस अनंत सत्ता, वो जो स्थिर सत्ता, स्थाणुर मतलब स्थिर, उस स्थिर सत्ता को से परिचय होना आवश्यक है। तुम्हें स्थिर बनने की आवश्यकता है। स्थिर बनोगे तब तो ही तुम इस संसार के सब कुछ को भली भांति देख पाओगे, और जब तुम इस संसार के सब कुछ को भली भांति देख पाओगे तभी इसको भोग पाओगे। हमारे यहाँ पे ये थे, जनक राजा थे।
जनक राजा थे, वो राजा थे लेकिन वो ज्ञानी थे। ये जो उपनिषद है, उपनिषद या वेदांत, ये वेदांत राजाओं का विषय है। ये ब्राह्मणों का या सन्यासियों का, गृहस्था की त्यागी सन्यासियों का विषय नहीं है, नहीं था। ये राजा लोगों का विषय था। राजा लोग राजपाट करते थे और साथ में वेदांत का चर्चा किया करते थे। तो ये जो वेदांत है, ये जो वेदांत या उपनिषद जिसमें ये आत्म तत्व या ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताया गया है, ये सबका विषय है। सब लोग अपने जीवन में इसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए कुछ आवश्यकताएं हैं। जैसे आप अगर किसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती होंगे तो उसके लिए आपको योग्यताओं की आवश्यकता होती है तो उसमें एक प्रकार का एक एजुकेशन की आवश्यकता होती है कि आप एक प्रकार के एजुकेशन को करेंगे तभी आप उसको प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर भी आपको एक प्रकार की एजुकेशन, एक प्रकार की योग्यता आवश्यक होती है इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। यहाँ पे योग्यता है, कैसी योग्यता? यहाँ पे योग्यता है कुछ गुण, कुछ ऐसे गुण जो आपके भीतर ही रहता है। आपको उन गुणों को अभ्यास करना होगा। जैसे जैसे आप उन गुणों को अभ्यास करने लगे वैसे वैसे आप देखेंगे कि आपके मन के अंदर ये जो ब्रह्म है या आत्मा है, उस आत्मा या उस ब्रह्म को जानने की इच्छा जागृत होने लगी धीरे धीरे। और जैसे जैसे आपके भीतर इच्छा जागृत होने लगी, आपका संकल्प होने लगा, वैसे वैसे वो ब्रह्म आपके समक्ष प्रकाशित होने लगा, ठीक है। तो पहला जो चीज है वो है आपके अंदर कुछ गुणों की आवश्यकता है। वो गुण क्या है? तो इसमें भगवत गीता में कुछ गुणों के बारे में बताया गया। वो गुण क्या है? वो गुण कहते हैं अमानित्वम, अदम्भत्वम, अहिंसा, शांतिर आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्य, आत्मा विनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, मन अहंकार एवच, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, आसक्ति अनभित संग, पुत्र दार गृहादिषु, नित्यं च समचित्तत्वम, इष्टानिष्टोपपत्तिषु, मयि चानन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी, विविक्त से देशित सेवित्वम, अरति जन संषधि। ये कुछ मतलब गुणों के बारे में कहा गया। ये गुण आप में रहना होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे उस परम ब्रह्म को जानना है तो आपको भी इन गुणों को आपके अंदर डेवलप करना होगा। वो गुण क्या है? अमानित्यम, अमानिता। अमानिता मतलब अहं शून्यता। अपने अहंकार को प्रकाश मत कीजिए, जो ईगो बोलते हैं। हम लोग उस ईगो को प्रकाश करते हैं लोगों के सामने, हाँ, जो एटीट्यूड दिखाते हैं, है कि नहीं? एटीट्यूड दिखाते हैं, ईगो दिखाते हैं। बोले नहीं, अमानित्वम, विनम्र बनो, विनम्र बनो, ठीक है। अमानित्वम, अदम्भत्वम, दम्भ। दम्भ का मतलब क्या है? मेरे पास पैसे हैं, बहुत पैसे हैं, मेरे पास बहुत धन है, ऐश्वर्य है, उनके प्रति मेरा जो अहंकार है उसे कहता है दम्भ। बोले तुम्हारे पास कुछ भी रह सकता है लेकिन तुम्हें दम्भ नहीं करना चाहिए। वो है तुम्हारे पास, लेकिन उसको आप उसके प्रति आप दम्भ मत कीजिए। अदम्भत्वम, अहिंसा, हिंसा मत कीजिए। कोई भी आपके प्रति अगर हिंसात्मक, हिंसा का मतलब ये क्या है कि किसी को अपने वाक्य, अपने मन और अपने कर्मों द्वारा किसी को क्लेश मत पहुंचाइए। अपने वाक्यों के द्वारा, अपने मन के द्वारा और अपने कर्म के द्वारा किसी को क्लेश मत पहुंचाइए। ये है अहिंसा। तो ये आपको भी हमेशा ऐसा ध्यान में रखना होगा कि मैं भी अपने वाक्य से, अपने कर्म से और अपने मन से किसी को भी, अपनी चिंताओं से किसी को भी मैं कोई क्लेश, कोई दुख न पहुंचाऊं। अहिंसा, शांति। शांति मतलब क्षमा कर देना, क्षमाशीलता। कोई भी कुछ करे आपके साथ, आप उसका प्रतिशोध लेने के लिए उठ खड़े होते हैं। मतलब प्रतिशोध मत लीजिए, क्षमा करने का प्रयास कीजिए, क्षमा कर दीजिए। और आर्जवम, आर्जवम मतलब निष्ठा, निष्ठावान बनिए। कोई भी कार्य आप कर रहे हैं
उन कार्यों को आप निष्ठा के द्वारा कीजिए। तो अमानित्वम, अदम्भत्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम। इसके बाद क्या है? आचार्योपासनम। आचार्य के पास जाइए। आचार्य कौन है? जो इस पर ब्रह्म को जानने वाले हैं। ये आप अगर स्कूल में जाके पढ़ेंगे या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ेंगे, उसे आप जान नहीं पाएंगे। उसके बारे में आप पंडित बन सकते हैं। श्लोक याद हो जाएगा आपको श्लोक याद हो जाएगा। आप वेद को याद कर लेंगे, वेद में क्या क्या है सब आप पंडित की तरफ बोलने लगेंगे, लेकिन ज्ञानी नहीं बनेंगे। कैसा? बोले आप दूध है, जो दूध, गाय का दूध, तो गाय का दूध के बारे में किसी ने वो गाय का दूध कभी पिया नहीं है, उसने गाय के दूध के बारे में पढ़ा है, वो उसके बारे में एक ऐसे लिख सकता है। ठीक है, तो उसका एक ज्ञान है, गाय के दूध के बारे में उसका एक ज्ञान है, वो उस गाय के दूध के बारे में एक ऐसे लिख सकता है। लेकिन किसी ने गाय के दूध को पिया है, वो उस गाय के दूध का अनुभव को जानता है, उसका जो ज्ञान है वो इस ज्ञान से बहुत बड़ा है, इसमें अनुभव है। वो खुद खा के देखता है। हाँ, तो यहाँ पर भी इस ब्रह्म को उस व्यक्ति से सुनना चाहिए। इस ब्रह्म के बारे में, इस आत्मा के बारे में उस व्यक्ति से सुनना चाहिए जो उस ब्रह्म को अनुभव किए हैं। उन्हीं को आचार्य या गुरु कहता है। बोले उनके पास जाइए, उनके पास समक्ष जाके बैठिए, उनसे सुनिए, उनसे ब्रह्म का उपदेश सुनिए, ब्रह्म के बारे में सुनिए। ठीक है, तो ये सुनने से क्या होगा? बोले इसके बाद आ रहे हैं, सुनने से क्या होता है, वो वही प्रक्रिया है। गुरु से सुनना, गुरु से सुनने के बाद उसका मनन करना, और मनन करते करते उसका ध्यान करना, निधिध्यासन करना, और इसके बाद समाधि होना, ये प्रक्रिया है। लेकिन इस प्रक्रिया को करने के लिए हमें कुछ गुणों की आवश्यकता है। तो ये गुण है, क्या है? अमानित्वम, अदम्भत्वम, अहिंसा, शांतिरार्जवम, आचार्योपासनम, शौचम। शौच मतलब शुद्धता, शरीर का ही शुद्धता नहीं है, मन का भी शुद्धता। मन में किसी प्रकार का कोई अशुद्ध चिंता ना आए। तो कैसे नहीं आएंगे? बोले हमेशा इष्ट नाम करना, हमेशा ब्रह्म चिंतन करना, गुरु से जो सुने हो उसके बारे में चिंतन करना, गुरु से जो मंत्र मिला है उस मंत्र को जाप करना। स्वामी जी एक बात, ये जो आप बताए ब्रह्म चिंतन, हमें तो ब्रह्म के बारे में तो जानकारी नहीं है, तो उसका चिंतन हम लोग कैसे करेंगे? जब गुरु के पास जाएंगे, गुरु जो बोलेंगे उन बातों को लेकर के सोचना होगा। जैसे जैसे आप उन बातों को लेकर सोचेंगे, जो दूसरे जो मतलब सांसारिक जो बातें हैं वो धीरे धीरे आपके सिस्टम से निकल जाएगा। ठीक है, तो गुरु ने कहा आपको समझने की आवश्यकता नहीं है, मैं समझ नहीं पा रहा। गुरु ने कहा तुम ब्रह्म हो, तुम आत्मा हो, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, गुरु कह रहे हैं। तत्व तुम ही वही आत्मा हो, तुम ही वही आत्मा हो, गुरु कह रहे हैं। लेकिन आप तो ये समझ नहीं रहे। आपको क्या करना है? आपको उन बातों का मनन करना है। उन बातों का जीवन आप मनन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? आपके मन में जो ऑलरेडी जो भरा हुआ था सब भीतर, संसार का विषय, कामना, वासना, ये जो सब भरा हुआ था, ये सब धीरे धीरे हट जाता है। ठीक है, तो क्या होता है? जैसे एक दवा, हमको इन्फेक्शन हुआ, हम क्या करते हैं? हमको इन्फेक्शन हुआ, हम क्या करते हैं? हम एक दवा लेते हैं। तो दवा लेने से क्या होता है? वो दवा उस इन्फेक्शन को मार देता है। मारने के बाद क्या होता है? वो दवा शरीर से निकल भी जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से कि हमको ये रोग हुआ कि हम सत्य को नहीं देख सकते, तो हमारे मन के अंदर हर प्रकार का सांसारिक सब बातें मतलब भर चुका है। तो ये जो गुरु का जो बातें मिला मुझे, गुरु के वाक्य जो मिला, उन वाक्यों को जब मैं चिंतन करूंगा, वो उस दवा की तरह होता है। ये सभी जो बाहरी जो वस्तु थे, इनके प्रति जो मेरी आसक्ति थी, कामना, वासना, उनके प्रति सोच, ये सब धीरे धीरे साफ हो जाएगा। और साफ होते ही ये जो वाक्य हैं गुरु के, ये भी धीरे धीरे आपके शरीर से निकल जाएंगे, आपके सिस्टम से निकल जाएंगे। तब क्या होगा? सिर्फ गुरु का मतलब, तब क्या होगा? जो आप थे आप वही रहेंगे, और साथ साथ गुरु का जो बात है वही हम लोग के मन में नहीं, वो गुरु का बात भी निकल जाएगा। गुरु का बात भी निकल जाएगा। वो जो गुरु जो बातें बोल रहे हैं, तत्वमसि, ये भी जब संसार के सब चीजें जब चले जाएंगे, संसार की सब बातें जब चली जाएंगी, तब ये बातें भी धीरे धीरे साफ हो जाएगा। तब क्या होगा? तब आप जो थे
आप वही रहेंगे। क्योंकि हम लोग अंदर से बिल्कुल खाली हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे तो आप तभी क्या है? ब्रह्म का प्रकाश। एग्जैक्टली तभी ब्रह्म का प्रकाश होगा। क्यों? क्योंकि आप ब्रह्म थे। ये जो सारे चीजें थे, इसलिए क्या होता था, इसलिए आप अपने आप को देख नहीं देख नहीं पाते। पाते हम लोग, मतलब पूरे भर चुके होते तो इसलिए दिखाई। जैसे सूरज है, सूरज में मेघ है, तो मेघ ने सूरज को ढक दिया, मैं सूरज को देख नहीं पा रहा हूं। ठीक, मेघ हट गया, सूरज का प्रकाश हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से ये जो बातें हैं, सांसारिक बातें हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये मेरा है, वो उसका है, ये जो सारी जो चीजें हमारे मन में घुसा हुआ रहता है, ये वो मेघ की तरह होता है। गुरु क्या करता है? हवा, जब हवा आता है तो मेघ हट जाता है। गुरु की बातें क्या है? एक हवा की तरह होता है, हवा का झोंका, साइक्लोन, बहुत बड़ा साइक्लोन। वो क्या करते हैं? पूरे मेघ को हटा देते हैं। सूरज पहले भी था, जब मेघ था तब भी सूरज था, उस सूरज के प्रकाश से ही आप मेघ को देख रहे थे। ठीक है, तो उस आत्मा के प्रकाश से ही आप ये सब को देख रहे थे। तो जब ये सब था तब भी वो आत्मा था, लेकिन उस आत्मा को आत्मा दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो हवा से जब सब कुछ साफ हो गया, तब वो आत्मा अपने पूर्ण, मतलब अपने पूर्ण महिमा के साथ आपके सामने प्रकाशित हो गया। तो ये होता है ब्रह्म ज्ञान। अच्छा स्वामी जी, और एक बात। हाँ बोलिए। हाँ, तो इस ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति में गुरु का तो मतलब सख्त जरूरत है। गुरु संघ, गुरु का वाणी, और ये तो है, मतलब गुरु, ये जो ज्ञान है, ये गुरुमुखी विद्या है। गुरुमुखी विद्या, ये आप पढ़ के नहीं होगा, पढ़ के नहीं होगा। यहाँ पे जो गुणों के बारे में कहा गया है, ये गुणों से करके क्या होगा, आप गुरु के बातों को धारण करने में सक्षम हो। लेकिन अल्टीमेटली आपको गुरु के बातों को ही धारण करना होगा, क्योंकि आपके अंदर संसार भरा हुआ था, इसलिए उनकी बातों को आप धारणा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि संसार बीच में आ जा रहा था। ठीक है, तो जब संसार चला जाता है धीरे धीरे, तब क्या होता है, तब उनकी बातों को धारणा कर सकते हैं। और ज्यों ही आपको उनकी बातों को धारणा करेंगे, तभी आपको ध्यान होगा, मतलब उस बातों में आपका मन स्थिर होगा। जब उन बातों में आपका मन स्थिर होगा, तभी वो जो ज्ञान है, ज्ञान अपने आप को प्रकाशित करेगा। तो ये ब्रह्म ज्ञान है। ठीक है, तो ब्रह्म क्या है आया, ब्रह्म ज्ञान क्या है ये भी हम लोग को पता चला। अब कैसे होता है? तो कैसे होता है, जो मैं बोल रहा था, जो कुछ जो गुण है, तो जैसे हमने कहा कि आचार्योपासनम शौचम स्थिर, मतलब इन सबका अभ्यास करना पड़ेगा, स्थिर रहना, और आत्म विनिग्रह, शरीर को भी मतलब वो करना, शरीर का संयम करना। इसके बाद क्या बोले? आसक्ति अनभिसंग पुत्रदार गृहादिषु, मतलब पुत्र, अपने पत्नी, अपना ये जो परिवार, पत्नी, परिवार, पुत्र, या अपना नौकरी, जो भी है, उसके प्रति जो आसक्ति होता है, या उसके प्रति इच्छा या आसक्ति, ये दोनों ही मत रखो। कैसे संभव है? ये संभव है इसलिए, जब आप देखेंगे जब आप इन सब का सच्चाई को देखेंगे, कि इन सबको प्रेम करना एक बात है, इन सबको सेवा करना एक बात है, और इन सबके प्रति आसक्त हो जाना दूसरी बात है। आसक्त हो जाना मतलब जब आप सोचते हैं ये मेरा है, ये आपका कभी नहीं बनेगा, कब ये मर जाए कोई ठीक नहीं है, कब इसका मन पलट जाए और कभी चला जाए कोई जानता है। ये संसार में कोई किसी का नहीं होता। ये संसार में सभी अपने अपने जीवन को पूर्ण करने के लिए आते हैं। ये जो परिवार में रहते हैं लोग, परिवार में रहते हैं कुछ देर के लिए, ये परिवार में रहते हैं अपने आप को पूर्ण करने के लिए। ज्यों ही उनके भीतर ये पूर्णत्व का प्रकाश होने लगता है, वो धीरे धीरे अलग हो जाता है। और अलग हो जाने के बाद क्या होता है, अलग हो जाने के बाद आप देखेंगे कि सब कुछ सपनवत हो जाता है। मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरा बच्चे, मेरा भाई, मेरा बहन, आप देखिएगा बाद में एक समय देखिएगा सब कुछ सपने की तरह हो जाता है। तो क्या कह रहे हैं कि इसके प्रति आसक्त मत हो, मतलब इसको अपना मत समझो, इनसे प्यार करो, इनकी सेवा करो, इनके लिए काम करो, लेकिन ये तुम्हारा है ऐसा करके उसको पकड़ मत लो।
अगर आप पकड़ ले बोलिए वो अटैच अटैच मत हो जाओ। अगर पकड़ लोगे तो ये तुमको बहुत कष्ट देगा, क्योंकि कोई भी तुम्हारा नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि हमने इसको जन्म दिया, कोई किसी को जन्म नहीं देता। सब लोग इस संसार में अपने आप जन्म लेता है। ये जो प्रक्रिया है, जन्म और मृत्यु का जो प्रक्रिया है, ये सब लोग अपने आप जन्म लेता है, और वो अपने अपने अभाव को पूर्ण करने के लिए जन्म लेता है। जब तक आप उसके अभाव को पूर्ण कर रहे हैं तब तक वो आपका है। ज्यों ही उसे ऐसा लगने लगा कि मेरा अभाव यहाँ पे पूर्ण नहीं होगा, तो वो आपको छोड़ के चले जाएंगे, या आपको मजबूर कर देंगे कि आप उसको छोड़ के चले जाएंगे, वो आपके साथ नहीं रहेंगे। तो इसीलिए ये जो सत्य है, इस सत्य को एकमात्र जो ऋषि है वही जानता है। ठीक है, क्योंकि वो जानता है उभय रूपी दृष्टोंतर तू अनयो तत्वदर्शी भी। जो ऋषि है वो इसके वास्तविकता को जानते हैं कि सत्य क्या है और मिथ्या क्या है। सत्य है ब्रह्म, आत्मा या ईश्वर, और संसार है झूठ, मिथ्या। और उन्होंने इसका निर्णय किया कि देखो सत्य के पीछे दौड़ो, सत्य को लेकर रहो, मिथ्या के प्रति आसक्त मत हो जाओ। का तव कांता कस्ते पुत्र, हाँ, का तव कांता कस्ते पुत्र, ये संसारो यमतीव विचित्रा। शंकराचार्य बोल रहे हैं, कौन तुम्हारा पत्नी है, कौन तुम्हारा पुत्र है? ये संसार अति विचित्र है। इसको लगता है कि सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन कोई तुम्हारा नहीं है। ऐसा लगता है कि सब कुछ तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, वो तुम्हारा है, लेकिन कोई तुम्हारा नहीं है। सब लोग अपने अपने अभाव को पूर्ण कर रहे हैं। जिस दिन उसका अभाव तुम पूर्ण नहीं कर पाओगे, वो तुमको छोड़ के चला जाएगा या तुम्हें भगा देगा उसके जीवन से। इसलिए कह रहे कि आसक्ति अनवित संग पुत्र दारक दिया। पुत्र दारा रहे, कोई चिंता नहीं है, रहो संसार में रहो, उनकी सेवा करो, उनको प्रेम करो, लेकिन वो मेरा है बोल के पकड़ मत लो, आसक्त ना हो जाए हम लोग। पकड़ मत लो। ठीक है, पुत्र दारक गृहादिषु नित्यम च समचित्तत्वम। अपने चित्त, अपने मन को हमेशा ही नित्य मतलब हमेशा सदा ही समत्व में रखो। समत्व में रखने का मतलब क्या है? जब हमें सुख होता है तो हमारा मन बहुत पुलकित हो जाता है, उसको जाकर पकड़ने लगता है। जो मेरा प्रशंसा करता है, अरे उसका हम दोस्त बन जाते हैं। जो निंदा करते हैं उससे पीछा छुड़ाते हैं, है कि नहीं? जो दुख होता है तो हम उससे पीछा छुड़ाते हैं। तो ये दोनों अवस्थाओं के प्रति हमारा भिन्न भिन्न एटीट्यूड रहता है, सुख के प्रति भी, दुख के प्रति भी, निंदा और स्तुति, ठीक है, हानि लाभ, सबके प्रति हमारा अलग अलग मतलब वो रहता है, अप्रोच रहता है। यहाँ पे कह रहे हैं समचित्तत्वम, दोनों को समान भाव से देखो हमेशा। तो ये जो गुण है इसको तुम्हें अपने नित्य अभ्यास करना होगा। अगर तुम्हें आत्मज्ञान की आवश्यकता है तो इस गुण को तुम्हें अपने भीतर इसको मतलब ये करो, नित्यत्वम नित्यम च समचित्तत्वम इष्टानिष्टोपपत्तिषु। तुम्हारा इष्ट हो या अनिष्ट हो, इन दोनों को ही तुम्हें समान रूप से देखना होगा। ठीक, इसी बात क्या कह रहे हैं कि मयि चानन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी। अगर तुम ये नहीं कर पा रहे हो, अगर मान लो तुम्हें ये सब करना नहीं आता, तुम्हारा मन उतना शक्ति नहीं है, तुम्हारे मन में तुम्हारा मन उतना शक्तिशाली नहीं है, तुम अपने मन को रोक नहीं पा रहे हो, तब क्या करोगे? मयि चानन्य योगेन, मुझे हमेशा ही ऐसा समझना कि मैं तुम्हारे अंदर हूं और तुम्हारे अंदर मैं विराजमान हूं, और ये सोचना कि मेरे सिवा इस संसार में कोई भी नहीं है, तुम्हारे लिए कोई भी नहीं। तुम्हारा एकमात्र जो अवलंबन है वो मैं ही हूं, तुम्हें एकमात्र प्रेम करने वाला मैं हूं। तुम्हारा पिता हमस्य जगतो माता धाता पिता महा वेद पवित्रम ओमकार ऋक्षाम जजुरेव च। मैं केवल पिता नहीं हूं, मैं माता हूं, मैं धारण करने वाला हूं, और मैं पितामह भी हूं। तो यहाँ पे बोला कि मयि चानन्य योगेन, इस प्रकार से तुम मेरे साथ युक्त हो कि तुम ये जानो कि मेरे सिवा तुम्हारा और कोई नहीं है।
के मैं ही तुम्हारा माँ हूँ, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, मैं ही तुम्हारा पुत्र हूँ। और मुझे बहुत अच्छी तरीके से पकड़ो। कैसे? भक्ति अव्यभिचारिणी। अव्यभिचार भक्ति कौन होता है? जैसे हम लोग भगवान से प्यार करते हैं, सब लोग भगवान को मानते हैं, मंदिर में जाते हैं, रोज दर्शन करते हैं, भगवान को मानते हैं, भगवान मेरा ये कर दो, भगवान मेरा वो कर दो, चाहते हैं हम लोग बस। चाहते हैं। हो जाता है तो भगवान ठीक, मेरा मन्नत पूरा हो गया, प्रभु भगवान आपके यहाँ पे हम सोने का ये चढ़ा दिए। अगर मन्नत पूरा नहीं हुआ तो तब जाके चढ़ाते हैं। चढ़ाते नहीं, चढ़ाते तो जाके गाली देते, इतना किए, इतना आए दे दो, उसको दिए हमको नहीं दिए, मेरा क्या दोष है, ये वो। ठीक ठीक की गई। मेरा मन्नत पूर्ण नहीं हुआ, मेरा मन्नत पूर्ण नहीं हुआ, लेकिन हम जाके सोना चढ़ा दिया। ऐसा हुआ कभी? कंडीशन, हर जगह पे कंडीशन। अब कर दीजिए तो मतलब ये बिजनेस जैसे रिश्वत देता है वैसे बिजनेस चल रहा है। ईश्वर के सामने भी बिजनेस चल रहा है कि नहीं? तो ये है व्यभिचार, ये भक्ति का व्यभिचार। तुम भक्ति दिखा रहे हो लेकिन तुम चाह रहे हो, व्यभिचार हो रहा है। भक्ति का मतलब है भाव, प्रेम करोगे तो उसको मिले ना मिले इससे तुम्हें क्या मतलब यानी ईश्वर के सामने भक्ति और विश्वास रखना पड़ेगा। तुम्हें कुछ भी हो, तुम्हारा कुछ भी हो जाए, लेकिन वो नहीं लाना चाहिए कि अगर मेरा कुछ नहीं हुआ तो मैं आपसे मिलूंगा नहीं, ऐसा नहीं, कंडीशन नहीं रहेगा। तो वो है भक्ति अव्यभिचारिणी। तो अगर ऐसा भक्ति होगा, इसके बाद क्या है? विविक्त देशित सेवित्वम अरति जनसंसति। और वो कभी कभी अपने आप को अकेला रखता है, सबके भीतर नहीं जाता, और हर विषय पे बात नहीं करता। कुछ लोग होते हैं हर विषय पे बात करना जानते हैं, कुछ भी विषय छेड़ दो उसको सब कुछ पता, बोले नहीं ऐसा मत करो, हर विषय पे मत जाओ। बहु विषय जो है वो अज्ञान है। एक विषय जब तक उस परमात्मा को नहीं जानते तब तक एक ही विषय में रहो। प्रयास करो किस प्रकार से तुम उस परमात्मा को जानोगे। ठीक है? इसके बाद क्या है? इसके बाद ये सब चल रहा है, ये सब गुण चल रहा है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, जो नित्य अध्यात्म ज्ञान में जिसकी रुचि है। अध्यात्म मतलब मैं, अध्यात्म ये जो शब्द है इसका मतलब है मैं जो मेरे प्रति, मतलब मेरा ज्ञान, जिसे मेरे ज्ञान के प्रति रुचि है, मतलब जिसको अपने ज्ञान के प्रति रुचि है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, और जो तत्व को दर्शन करना जानते हैं। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। ठीक है? जो अध्यात्म ज्ञान में मतलब रुचि रखता है और जिसका एकमात्र ध्येय है तत्व ज्ञान को लाभ करना। एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यततो अन्यथा। बोले यही एकमात्र ज्ञान है। बोले ये जो अब तक जो तुम्हें मैंने बताया है यही एकमात्र ज्ञान है, यही तुम्हें ज्ञान लाभ करवाएगा। और जो इससे जो उल्टा है, इससे जो अलग है, इससे जो मतलब विपरीत है, ये सब अज्ञान है। तो आपके अंदर इस प्रकार का एक मतलब वो होना चाहिए, आपके अंदर इस प्रकार का मतलब क्या कहते हैं गुण होना चाहिए। तभी जाके गुरु का जो वो है, गुरु का जो उपदेश है, वो उपदेश आपको काम में आएगा, तभी आपको